Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel and this is our reaction video. अभी आपने करंटली देखा है कि कुछ रेज चल रहा है बिटवीन लक्ष्य चौधरी एंड मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। उसके बारे में मेरे क्या ख्याल है ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रखूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल। स्टार्ट करते हैं कि अभी रिसेंटली लक्ष्य चौधरी के चैनल पर एक वीडियो आया था जिसमें उसने एक सोशल मैसेज ये दिया था कि व्लॉगर्स प्रेगनेंसी के कंटेंट को बहुत अच्छे से मिंट करते हैं, बहुत डॉलर्स बनाते हैं, एक के बाद एक उसी पे उनके कंटेंट बनते हैं एंड अपने बच्चों को एक तरह से अपने बच्चों की प्राइवेसी को बिल्कुल ही सोशल मीडिया पे लाके पटक दिया जाता है। और ऑब्वियसली बच्चा बहुत छोटा है तो कंसेंट तो बिल्कुल भी नहीं रहता है उसमें। तो ये सोशल मैसेज था कि प्लीज़ अपने बच्चे की प्राइवेसी का आप लोग ख्याल रखें, इतना ज़्यादा उसको लेकर के व्लॉगिंग ना करें, राइट। तो इस मैसेज में ऐसा कौन सा गंदा लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया या उन्होंने कौन सी गाली दे दी इन दोनों को कि इन लोग इतना भड़क गए, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। उसके बाद इनका एक रिप्लाई आता है उसको, जिसके रिप्लाई के 1 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर उसको बॉडी शेम कर दिया जाता है, उसके लिए गंदी लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया जाता है। ये हैं हमारे डेली व्लॉगर्स, द फैमिली फ्रेंडली कंटेंट वाले डेली व्लॉगर्स जो पिछले आई गेस 10 महीने से ऊपर हो गया है कि प्रेगनेंसी के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। इन्होंने क्लेम किया कि ये इन्हें कोई लालच नहीं है डॉलर्स का, और इन्होंने तो अभी तक हमारी बच्ची 80 दिन की, हमने 20 वीडियो बनाए, हमने इतने प्रेगनेंसी में उतने वीडियो बनाए, हमने सिर्फ 70 वीडियो बनाए। तो क्या 70 वीडियो कम है? 70 वीडियो ऐसी हालत में कम है जब आपको ये टाइम एंजॉय करना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल और आपने इस पूरी चीज़ को मिंट किया है। आप कहते हैं कि आप बहुत कम वीडियो बना रहे हैं, मतलब जितने दिन की प्रेगनेंसी आप उतने दिन का कंटेंट बना पाएंगे। जिसके 5 चैनल हों, 2-3 इंस्टाग्राम अकाउंट हों, एक 80 दिन की बच्ची का जिसने इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोल के रखा हो, उसके क्रेज ऑफ सोशल मीडिया को हम क्या कहेंगे? आई हैव नो वर्ड फॉर दैट। सेकेंडली, आप जब किसी को गवार कहते हैं जो एक अच्छा सोशल मैसेज दे रहा है, जिसके वीडियो में कोई भी गाली नहीं थी, गालियां आपके वीडियो में थी, बॉडी शेमिंग आपके वीडियो में थी, उसकी माँ तक आप गए, उसके बाप तक आप गए हैं, तो आप उसको बॉडी शेम करते हैं, आप उसको गवार बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गवार? प्लीज एक्सप्लेन, बिकॉज मुझे आप कहीं ज़्यादा गंवार लगते हैं। आप मुझे सबसे ज़्यादा गंवार, पढ़े लिखे गंवार व्लॉगर लगते हैं। आई होप दैट नोबडी गेट्स ऑफेंडेड विद दिस वर्ड गंवार, क्योंकि गंवार वर्ड इस आदमी ने यूज़ किया है जो गरीबों का गोविंदा है। इस गंवार गोविंदा को मैं कहना चाहती हूँ, ओ गरीबों के गोविंदा सुन, गंवार हो तुम, लक्ष्य चौधरी नहीं। अब तुम गंवार क्यों हो इस चीज का सबूत मैं देती हूँ। यहाँ पे देखिए, कुछ मैं एक टेक्स्ट लगाऊंगी यहाँ पर। इसके 8,33,000 या 22,000 जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उतने सब्सक्राइबर बेस वाले चैनल का जो नाम है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। उसको होना चाहिए मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, क्योंकि आप मिस्टर एंड मिसेस के टाइटल के साथ कभी फर्स्ट नेम नहीं लगाते, हमेशा लास्ट नेम लगाते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपकी जब शादी हो गई है तो आपका लास्ट नेम इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेम हो जाता है, ठीक। लेकिन अब जब आप फर्स्ट नेम लगा रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप दोनों ही प्रिंस हैं। भाई, एक काफ़ी है, एक प्रिंस इस YouTube के लिए काफ़ी है, हमें 2-2 नहीं चाहिए। और अगर ये 2-2 हैं तो मतलब समझ लीजिए कि दोनों ही प्रिंस हैं। तो आप पहले तो अपने चैनल का नाम ज़रा सही करिए, क्योंकि आपने 8,33,000 22,000 जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं उनको एक गलत मैसेज दिया है कि मिस्टर एंड मिसेस के टाइटल के साथ हम फर्स्ट नेम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप कहती हैं कि आपकी वाइफ कहती हैं कि वो टीचर थी, वो इतना एजुकेट करती है, तो फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ, घर से करिए ना एजुकेशन की स्टार्ट, नाम सही करिए चैनल का, फिर दूसरों को गवार कहिए। इन्होंने एक क्लिप चलाई अपने वीडियो में और बोला कि देखो, अगर मेरी बीवी इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ना बना रही होती, जो टैबू टॉक्स है उसके ऊपर बात ना कर रही होती, तो इसको गवर्नमेंट स्कूल में ना बुलाया जाता। तो आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट स्कूल में वो क्या करने गई थी?
हाइजीन इंफॉर्मेशन देने गई थी ना, पर्सनल हाइजीन की इंफॉर्मेशन देने, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने नहीं गई थी। आपका कहना है कि उनको देखा इसलिए गवर्नमेंट स्कूल ने बुलाया। आपकी मिसेस वैसे सेक्स कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, फोर प्ले, आफ्टर प्ले की भी इंफॉर्मेशन देती है। क्या कभी आज तक किसी स्कूल ने या किसी कॉलेज ने उनको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है? क्या आपकी बीवी जब ऐसी इंफॉर्मेशन देती है तो क्या आपके उस पर्टिकुलर वीडियो में एज रेस्ट्रिक्शन लगाती है? वो नहीं लगाती। आप लोग गंदगी फैलाते हैं, इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि आप लोगों का चैनल फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बिल्कुल भी नहीं परोसता है, बिल्कुल साथ में बैठ के देखने लायक नहीं है। मैं अपने घर के आदमियों के साथ बैठ के नहीं देख सकती, मैं अपने भाई के साथ बैठ के नहीं देख सकती कि फोर प्ले, आफ्टर प्ले, सेक्स कॉन्डम का यूज कैसे किया जाता है, पैड्स कैसे लगाए जाते हैं। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ अ फैमिली फ्रेंडली चैनल। ओके, गरीबों के गोविंदा जी। फिर आपने उसके चेहरे की और सब चीज की बुराई की, ये कह के कि उसने भी तो पास्ट में ये किया है। तो आपको करेक्ट होने के लिए, है ना, अगर आप किसी को करेक्ट कर रहे हैं तो पहले आप खुद करेक्ट हो जाएं। जब आप खुद वही काम कर रहे हैं तो यू आर नो बेटर। यू आस्क्ड फॉर अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। मैंने आपसे ही सीखा कि भाई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए, एंड हिज वीडियो वॉज वेरी कंस्ट्रक्टिव। हिज वीडियो हैड अ वेरी गुड मैसेज कि YouTube खुद कहता है कि बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा आप ना दिखाएं अपने वीडियोस में। प्लीज़ जाके ज़रा गाइडलाइंस के ना डिटेल पढ़ा करिए। ये ऊपर ऊपर का नहीं कि हाँ माँ बाप साथ में दिख रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ ओके ना। आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं अपने बच्चे से। चाइल्ड लेबर भी नहीं भाई, पता नहीं, वो तो अभी तो इन्फेंट है, 80 दिन की है बस, इन्फेंट लेबर करवा रहे हो। शर्म नहीं आती? शेम ऑन यू। इनका कहना है, इन्होंने इतने गुस्से में फेक एलिगेशन लगाए हैं उस क्रिएटर के ऊपर। इनका कहना है कि उसने इनकी बच्ची को नंगी बोल दिया, और उसके बाद आपने कितनी बार नंगी बोला उसको अपने चैनल पर? अपने रिस्पॉन्स वीडियो में आपने कितनी बार नंगी बोला? आपकी बीवी कहती है कि तुमने कैसे मेरी बच्ची को नंगा बोल दिया, कैसे तुमने उसको दिखा दिया, तुमने मेरी बच्ची के नाम पे पैसे कमा लिए। उसके वीडियो में आपकी बच्ची की कोई क्लिप नहीं है। इतना झूठ क्यों बोल रहे हो बैठ के? क्या यहाँ पे पब्लिक अंधी गूंगी बहरी बैठी हुई है जो उसको दिखाई देगा, सुनाई देगा, समझ नहीं आएगा? आपकी बच्ची के नाम पे पैसा वो कमा रहा है, आपने कितने डॉलर छापे वो बताइए आप। उसने तो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया, उसने बोला कि ये सब गलत है, बच्चे की प्राइवेसी खराब हो रही है, उसने इन फ्यूचर क्या हो सकता है उसके साथ वो बताया। तो आप लोग इतना भड़क गए कि आप लोगों ने उसकी माँ की इंसल्ट की, उसके पिताजी की इंसल्ट की, उसकी फैमिली की इंसल्ट की, उसके फ्रेंड्स की इंसल्ट की, सबकी इंसल्ट की। एंड यू कॉल योरसेल्फ फैमिली फ्रेंडली, और आप एक रोज चैनल को इस लेवल पर गिर करके जवाब दे रहे हैं। चलिए इनकी भी कुछ चीज़ों की बात करते हैं कि इनका कहना है कि तेरी तो शादी नहीं होगी, और तेरे से जो भी शादी करेगा ना वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तेरी शादी होगी भी नहीं। अगर शादी होगी तो तू भी बनाएगा प्रेगनेंसी के वीडियोस। आई डोंट थिंक सो कि वो 10 वीडियो बनाएगा, 20 वीडियो बनाएगा ना। एक नॉर्मल इंसान इतना गिरा हुआ नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट हो रहा है तो 10 महीने की प्रेगनेंसी, 9 महीने की, 6 महीने की, 7 महीने की, 1 महीने की, 2 महीने की, हर प्रेगनेंसी के ऊपर एक वीडियो बनाए ना। इतने नहीं गिरे हैं लोग अभी, इतने आप लोग गिरे हैं। मजाक बना करके रखा है। एक एक पर्सनल फीलिंग होती है, एक पर्सनल कुछ मोमेंट्स होते हैं, वो एंजॉय करने चाहिए। लेकिन आप लोगों ने अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज़ को कंटेंट बना दिया है। आप खुद एक चलता फिरता कंटेंट है, आपका घर एक स्टूडियो है, और आपकी जो बच्ची है उसी स्टूडियो लाइट्स में 24 घंटे आप लोग के कैमरे के सर्विलेंस में रहती है, और वो आपके व्लॉग्स में दिखती है। आपका कहना है कि हमने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए। कैसे आप कह सकते हैं आपने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए? आपने तो अपनी 80 दिन की बच्ची का इंस्टाग्राम अकाउंट तक बना रखा है, और आपका कहना है कि हमने 80 दिन की बच्ची के ऊपर सिर्फ 20 वीडियो डाले। 20 वीडियो आपने सिर्फ एक चैनल पे डाले होंगे। अगर आपके बाकी के चैनल्स देखे जाएं तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंटेंट निकल आएगा। और रही बात कंटेंट की, तो इंस्टाग्राम तो वही है उसके लिए डेडिकेटेड, तो उधर भी तो आपको उसके फोटोशूट्स, रील, पिक्चर्स, फोटोज, है ना, डालनी पड़ती हैं। तो 20 वीडियो का ये आपका हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद आगे ये कहते हैं कि ये जो लक्ष्य चौधरी हैं ये बहुत गाली गलौज करते हैं, और ये दूसरे व्लॉगर्स के पास जाते हैं भीख मांगते हुए कि मेरे साथ कोलैब कर लो, मेरे साथ कोलैब कर लो, मेरे साथ, हम कोलैब नहीं करते तो ये नहीं तो वो नहीं। हाँ, आप किसी के साथ कोलैब नहीं करते, वी ऑल नो इट, क्योंकि आप इतनी गंदगी मचाते हैं। शायद ही कोई बड़ा यूट्यूबर आपके साथ कोलैब करना चाहे।
और सबसे फनी बात जो आपने कही ना, मैं आपको बताती हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें याद दिलाना चाहती हूँ मैं इधर। आपने बोला कि तुम तो दूसरे का बच्चा यूज़ करते हो, हम तो अपना बच्चा यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, ये बात बोलते हुए आपको शर्म नहीं आई? क्योंकि जब आप वो जो 10-12 हज़ार की अपनी चैरिटी लेकर के पूरी दुनिया को दिखा के कैमरा ऑन कर करके गरीबों को कैप्चर करते ना, उस टाइम आप बहुत से बच्चों को कैप्चर करते हैं विदाउट देयर कंसेंट, और वो बच्चे इतने छोटे नहीं है कि आपको उनकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने गरीबों के बच्चों को उनकी मिजरी दिखाते हुए कैप्चर किया है पास्ट में। तो आप ये तो बिल्कुल किसी को ना बोलिए कि तुम किसी और के बच्चे को, मतलब किसी और का बच्चा कौन था, मैं आपको बता देती हूँ। सौरभ जोशी के व्लॉग में दिखने वाला जो छोटा बच्चा है पीयूष, जो व्लॉगिंग एक्सपर्ट है, जो अक्सर हर व्लॉग में उसके दिखता है, उधर जाके अगर कोई कैमरे में उसको कैप्चर कर ले तो इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि जिस तरह से आपकी बच्ची को आप कैमरे में लगातार दिखा रहे हैं, सौरभ जोशी पीयूष को हर व्लॉग में लेता ही है, लोग उसे पसंद करते हैं। जैसा कि आपने बोला बहुत अच्छा व्लॉगर है, यस। तो प्लीज डोंट ब्लेम समवन फॉर समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी डन इन पास्ट एंड यू आर करंटली डूइंग इट एज वेल। ठीक, उसके बाद बोलते हैं उसके तो बच्चे नहीं है, उसको क्या पता बच्चों के बारे में। तो भाई अपनी बीवी के पिछले वीडियोस देख लीजिए, बी आर्टिफिशियल पे, क्योंकि उसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, इसलिए आई कॉल इट बी आर्टिफिशियल। तो बी आर्टिफिशियल पे पड़े हुए पुराने वीडियोस देख लीजिए, जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट भी नहीं थी तब वो 1000 वीडियो बनाती थी, ऐसे हो जाए प्रेग्नेंट, वैसे हो जाए प्रेग्नेंट, ऐसे तो आप प्रेग्नेंट हो ही जाएंगे, प्रेगनेंसी में ये खाएं, प्रेगनेंसी में वो खाएं, प्री प्रेगनेंसी ये खाएं, प्री प्रेगनेंसी वो खाएं। तब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, और जब उनका ब्लड टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट्स बड़ी नेगेटिव थी। इतना हेल्दी खाना खाना जो दुनिया को सिखा रही है, उसकी खुद की ब्लड रिपोर्ट इतनी खराब। आप सब भूल गए? कैसे कैसे भूल गए आप, जरा बताइए। ये एक अद्भुत क्षमता आपके अंदर व्लॉगर बनने के बाद ही विकसित हुई है क्या? इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। इन्होंने बहुत सी चीजें, हाँ, क्योंकि लक्ष्य चौधरी ने बोला कि टांग फैला के इन्होंने सी सेक्शन वाले थंबनेल्स बनाए। तो ये थंबनेल दिखाते हैं गूगल का, सी सेक्शन टाइप करके इमेज सर्च करते हैं और कहते हैं ये देखो तुम्हें कुछ पता है थंबनेल ऐसे बनते हैं। तो भाई साहब सुनिए ना, आपकी वाइफ जो टैबू टॉक्स में कॉन्डोम, फॉर प्ले, आफ्टर प्ले, हाउ टू किस, हाउ टू सेड्यूस, ये सब बनाती हैं, तो उसके थंबनेल भी उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए ना फिर। सिर्फ केला और सिर्फ संतरा या फिर सिर्फ एप्पल कटा हुआ, वो सब क्यों दिखाती हैं? वो सब क्यों दिखाती हैं? और जब वो सीमन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं तब वो अंडे का, एग वाइट का यूज क्यों करती हैं? आप क्यों नहीं देते उनको सीमन? आप लोग बेहुदे हैं। आप लोगों का कंटेंट बिल्कुल भी फैमिली के साथ बैठ के देखने लायक नहीं है। तो आप जब अपने चैनल को और अपनी वाइफ को, अपने आप को इतना जस्टिफाई कर रहे हैं, तो प्लीज ओवरऑल जो आपके सारे चैनल है ना, उनकी बात करिए। सिर्फ अपने चैनल से फिल्टर करके इंफॉर्मेशन निकाल के उसको जस्टिफाई मत करिए। आपकी वाइफ भी जब से प्रेगनेंसी का ज्ञान दे रही हैं तब वो प्रेग्नेंट थी भी नहीं, उसके बाद भी उनके कई मिसकैरेज हुए। जो प्रेगनेंसी का ज्ञान दे रहा था उसके 2-3 मिसकैरेज हो जाते हैं, उसके बाद जाके वो प्रेग्नेंट होती है, और उसके बाद आप दूसरों को ताना देते हैं कि तुम दूसरे के बच्चे यूज कर रहे हो अपना कंटेंट बनाने के लिए। तुमको तो कोई व्लॉगर पूछता ही नहीं है। आपका कहना है कि आप किसी के साथ कोलैब नहीं करते, इसलिए लोग आपसे चिढ़ते हैं या ये या वो। और जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने सभी बड़े व्लॉगर्स का नाम ले लिया, आपने फ्लाइंग बीस्ट का नाम ले लिया, आपने मिस्टर मिसेस चौधरी का नाम ले लिया, आपने सौरभ जोशी व्लॉग्स का नाम ले लिया, आपने पीपॉय का नाम ले लिया, आपने थगेश का नाम ले लिया, आपने मुंबई कर निखिल का नाम ले लिया। आज से पहले ऐसा तो कभी ना हुआ, आपको इन लोग की याद तो कभी नहीं आई। और आपने अपनी लैंग्वेज देखी, आपके वीडियो में आप जो बोल रहे हैं कि लोग गाली देते हैं, लोग गाली देते हैं, आपने अपनी लैंग्वेज देखी? आपने देखा आपने कितना शेम किया, आपने कितना उसको अब्यूज किया, कितना अक्यूज किया? उसके पूरे वीडियो में तो एक भी गाली नहीं सुनाई दी, हम लोगों को एक भी गाली सुनाई नहीं दी। तो आप सही कैसे हो गए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। भाई कोई मुझे समझाओ यार, भाई कोई समझाओ। उसके बाद यही नहीं, और भी सुनिए, धमकी देते हैं
कि इलीगल तरीके से किसी का एड्रेस निकालेंगे और समन भेजेंगे। आपको इसके लिए इलीगल तरीके निकालने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस काफ़ी है। अगर आपको इतनी तकलीफ होती है किसी से तो आप जाते हैं पुलिस के पास और वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट लिखाते हैं और जो भी एड्रेस है ना वो पुलिस निकालती है। आपने क्या बोला कि मैं तो गूगल से निकलवा लूँगा, मैं तो पीआर एजेंसी से निकलवा लूँगा। गूगल से भी निकलेगी, पता है कैसे? जब आप पुलिस कंप्लेंट करेंगे फिर पुलिस मेल भेजेगी, ठीक है? उसके बाद गूगल देखेगा, उसमें 1 महीना 2 महीना 3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि पुलिस को बार बार कई बार ईमेल भेजना पड़ता है, बार बार। और ये जो कहना कि मैं पीआर एजेंसी से निकलवा लूँगा तुम्हारा नंबर, ये तो पूरा पूरा इलीगल है। आपका कहने का मतलब है कि पीआर की एजेंसीज इतनी रिलायबल नहीं है कि उनके साथ पीआर किया जाए, क्योंकि फिर प्रोडक्ट बेचने के लिए वो आपका एड्रेस लेंगी और फिर ऐसे समय में एड्रेस वो आपका लीक कर देंगी। तो ऑब्वियसली जो भी पीआर एजेंसीज हैं, प्लीज़ कोई अगर उनके साथ काम कर रहा है, जिस पे पीआर एजेंसीज के साथ ये काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करिए कि ये उनको बहुत बुरी तरह से डिफेम कर रहे हैं कि वो लोगों की प्राइवेट डेटा लीक करती है ना। और फिर आप कहते हैं कि मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपका ये वीडियो आपके पूरे केस का कूड़ा कर देगा, मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ। उसके बाद इनका कहना है कि वो इनके टैग्स यूज कर रहा है। जब आप किसी को गंवार कह रहे हैं तो आप गंवारों वाली बातें खुद क्यों कर रहे हैं? आपको पता है टैग्स का यूज क्या होता है, टैग्स बने क्यों? टैग्स इसीलिए बनाए गए हैं। इनफैक्ट यूट्यूब भी कहता है कि टैग्स अपने वीडियो से रिलेटेड यूज करिए। तो अगर उसका वीडियो आपसे रिलेटेड था तो उसे आपके टैग्स यूज करने की परमिशन यूट्यूब देता है, उसको आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो जब आप किसी और को गवार कह रहे हैं ना, तो आप एक बार अपने गिरेबान में झांकिए कि यू आर साउंडिंग लाइक वन। इनका कहना है कि हमारे 30 मिनट के हॉस्पिटल के वीडियो को उसने बोला हम शो ऑफ करते, तो इतना बड़ा सूटकेस जब आपने बांधा तो ऐसा लग रहा था प्रेगनेंसी पे नहीं, किसी एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक? तो इसमें कुछ गलत नहीं बोला उसने। इट वॉज वेरी सेंसिबल स्टेटमेंट कि आप हॉलीडेज मनाने नहीं जा रहे थे, कि आप इतना बड़ा बैग पैक करके लोगों को दिखा रहे हैं। दैट वॉज शो ऑफ, राइट? दैट वॉज शो ऑफ, अ प्रॉपर शो ऑफ। उससे लोगों को कोई ज्ञान नहीं मिला कि प्रेगनेंसी में जाने से पहले इतना सारा सामान पैक कर लो। बेकार की बात है। कहते हैं कि वो रोस्ट करता है, इसलिए ऐसा है, इसलिए वैसा है, उसकी कोई ये नहीं है, रोस्ट वाले तो गाली देते हैं, उनके घर वाले आ नहीं सकते, ये नहीं। तो आपको रोस्ट के ना रूल्स एक बार पढ़ लेने चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं उसके चैनल पे जो कमेंट्स हैं, सब्सक्राइबर तक गिर गए ये लोग कि हमारे तो चैनल पे बड़े अच्छे कमेंट है। आपको बताऊं, टियर 1 मेंटेन करेंगे तो आपको पीआर मिलेगा, टियर 2 के कमेंट्स मेंटेन करेंगे तो आपको पीआर मिलेगा, लेकिन टियर 3 के कमेंट्स जो हैं वो मेंटेन कर अगर आप वो रखते हैं आपके चैनल पे तो आपको पीआर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके यहाँ पे आने वाले नेगेटिव कमेंट्स आप लोग खट 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 करके डिलीट करते हैं, ताकि आप लोग अच्छा स्टैंडिंग दिखा पाए। किसको? पीआर एजेंसीज को। इतना तो हमें भी पता है। और फिर आप सब्सक्राइबर्स को जो रोस्ट का जॉनरे देखना पसंद करते हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं उनसे जो व्लॉगिंग देखना पसंद करते हैं। बेसिकली जो देखना पसंद करते हैं कि अगले की डिलीवरी कैसे हुई, सी सेक्शन से हुई या नॉर्मल हुई, अगला क्या क्या लेके हॉस्पिटल गया, कितने देर तक हॉस्पिटल में रुका, कौन से हॉस्पिटल में रुका, दूसरे के घर में क्या खाना बना। जिनको ये सारी चीज़ें देखनी पसंद है आप उनको कंपेयर कर रहे हैं, जो लोग इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए रोस्ट देखते हैं। इट्स हाई टाइम कि आप व्लॉगर हैं और आप धमकी दे रहे हैं किसी को यूट्यूब पर, और इतना नेगेटिव वीडियो आपने बनाया है। यू कॉल योर सेल्फ फैमिली फ्रेंडली, यू एक्सपेक्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम अदर्स व्हेन यू आर सो सिक टू रिस्पॉन्ड लाइक दिस। और आगे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली है, बहुत ज़्यादा बोला है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस करके बिलो द बेल्ट बहुत ज़्यादा हिट किया है। उसके फादर को बोला, उसकी फैमिली को बोला, और एक जो इनका सबसे गंदा स्टेटमेंट था कि अगर मेरी बीवी ऐसे बैठी थी, है ना, तो ऑब्वियसली डिलीवरी तो ऐसे ही होती है। इन्होंने क्या बोला कि तुम्हारी ऐसे नहीं हुई थी, ऐसे हुई थी। ओ मतलब तू कहीं और से निकला था। कितना गंदा दिमाग है ना तुम्हारा। वैसे हमको तो पता है, हम लोगों को सबको पता है, जो लोग व्लॉगर्स के ऊपर रिएक्शन देते हैं उन सबको पता है कि तुम कितने गंदे आदमी हो। तुम स्टार्टिंग से औरतों का मजाक उड़ा रहे हो, तुम इतने बेहूदे आदमी हो। तुम ब्रा शॉपिंग वाला जो तुमने एक वीडियो बनाया था, तुमने तरह तरह के ब्रा पहने थे, यहाँ तुम्हारे बाल दिख रहे थे,
तुम औरत बन के घूम रहे थे उसमें। अगर तुम्हारी कॉमेडी इतनी हेल्दी है, तुम इतने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाते हो, इतनी अच्छी कॉमेडी करते हो और इतने तुम टैलेंटेड हो, तो तुमने अपनी वाइफ को क्यों नहीं पहनाए थे? तुमने कस्टमर उस वीडियो में अपनी वाइफ को क्यों नहीं बनाया था? क्यों तुम औरत बन के करवा चौथ का ड्रामा कर रहे थे? ये कोई कॉमेडी होती है? ये किस लेवल की कॉमेडी है? ये फूहड़ थर्ड क्लास सी ग्रेड की कॉमेडी है। इसका कहना है कि लक्ष्य चौधरी के घर में ABC ग्रेड का पता नहीं क्या हुआ होगा, तब वो पैदा हुआ। तो सिमिलरली द सेम थिंग गोज फॉर यू। जब तुम्हारे जो भी उस ब्रा शॉपिंग वाला जो भी तुम्हारा वीडियो देखेगा, तुम्हारा करवा चौथ वाला वो जो भी वीडियो देखेगा ना, द सेम थिंग गोज फॉर यू ऑल्सो। देन किसी की माँ को, किसी के बाप को उल्टा बोलने वाले तुम हो कौन? स्पेशली जब उसने कुछ भी नहीं बोला। वो तो रोज चैनल है, वो तो 4 बात बोलता तो लोग बोलते हैं हाँ चल नॉर्मल है। उसके बाद इसका कहना है कि मैं शो ऑफ करता हूँ, मैं शो ऑफ करता हूँ, ऐसा बोला तो ये देख, मैं 80,000 रुपए के रेंट के घर में रहता हूँ और मेरा घर का रेट है 4 करोड़। हाँ है, तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे ये यू नो 60th फ्लोर पे तुम रहते हो, उस घर का रेंट 80,000 है और उस घर का रेट 4 CR है। तो उसका रेट जो भी हो, तुम यू आर नॉट गोइंग टू बाई इट, राइट? सो डोंट शो इट ऑफ, नंबर 1। नंबर 2, 80,000 रुपये का रेंट। अब मैं आप लोगों को अंदर की बात बताती हूँ गाइज। 80,000 रुपये रेंट ये दे नहीं पा रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा लगने लगा था। तो इन्होंने अपने लैंडलॉर्ड से बात की और बोला कि इसको लीज में बदल दो। लीज में क्या होता है, लमसम हम पैसा दे देंगे, वो तुम रख लेना, हम हर महीने 80,000 नहीं भर पाएंगे। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट पर उसके ओनर ने बोला ठीक है, इतने अमाउंट पर तुम 2 साल का लीज करा लो या 4 साल का लीज करा लो। इस आदमी के पास वो अमाउंट था नहीं। इसने बहुत बार्गेन किया कि कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। फिर उसके ओनर ने कम नहीं किया, उसने बोला कि ठीक है तुम 2 इंस्टॉलमेंट में मुझे दे दो। इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरी है, किसी इसके फादर की कोई प्रॉपर्टी बेच के या कहीं से इसको पैसा आया था, जो इसका कमाया हुआ पैसा नहीं था। वो पैसा दे करके इसने आधा अमाउंट भरा है और आधा अमाउंट इसने बोला मैं पैसा आने के बाद भरूंगा, मेरे पेमेंट जो रुके हुए हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद मैं वो आधा पैसा आपको भरूंगा। तो तुम क्या शो ऑफ कर रहे हो? तुम क्या शो ऑफ कर रहे हो? और तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे ये बात कहाँ से पता चल गई। जैसे तुमने बकवास की थी ना PR एजेंसी वाली, वैसे ही ये बातें घूम घाम के हमारे पास भी आ जाती हैं कि आप लीज करा के बैठे हैं और आप महीने का 80,000 नहीं भर रहे हैं, आपने एडवांस में 2 साल का रेंट भर दिया है। कुछ अमाउंट, बड़ा अमाउंट, ज़रूरत पड़ी तो वो अमाउंट भी बता दूंगी और ज़रूरत पड़ी तो कितने महीने की लीज है, कितने साल की लीज है, मैं वो भी बता दूंगी। और वो लीज तुमने इसलिए कराई क्योंकि महीने के 80,000 भरने तुम्हें बड़े मुश्किल हो रहे थे। और ये उस टाइम की बात है, इसने लीज जिस टाइम कराई है उस टाइम ये दूसरे घर ढूंढ रहा था, दिखा रहा था कि हम घर खरीदने वाले हैं, लेकिन इनके पास पैसा है नहीं घर खरीदने के लिए। तुम क्या शो ऑफ कर रहे हो? तुम क्या दिखा रहे हो कि तुम 80,000 के रेंट भर के रह रहे हो? एक एक बंदा है जो बिग बॉस में भी आया था, इसकी डील में वो इन्वॉल्व था, मैं नाम नहीं लूंगी, सेलिब्रिटी है क्योंकि। तो तुम किसको शो ऑफ करके दिखा रहे हो और तुम क्या शो ऑफ करके दिखा रहे हो? और तुम इतनी गंदी लैंग्वेज में किसी को रिप्लाई कर रहे हो। लास्ट चीज जो मैं कवर करना चाहती हूँ वो ये है, इसने बीवी का दूध पिया है ना, और एक डायलॉग मारा था कि एक माँ अपने खून से दूध बना के अपने बच्चे को पिलाती है। और उसके बाद इसने वो थोड़ा सा वहाँ पे अपना वही चीप कॉमेडी की, ड्रामा वहाँ किया और उसके बाद वो दूध पी लिया। 1 बूंद दूध था, है ना। वो बहुत ही फूहड़, बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया लगा था देखने में। कोई भी उसको सभ्य परिवार का होगा तो अपने परिवार के साथ एक लड़की अपने बाप भाई के साथ बैठ के नहीं देख सकती, एक बहू अपने ससुर के साथ बैठ के वो नहीं देख सकती। ऐसा है तुम्हारा कंटेंट। एक्सक्यूज देते हैं ये लोग। गोविंदा एक्सक्यूज दे रहा है, गरीबों का गोविंदा एक्सक्यूज देता है कि वो चिपचिप हो जाता है इसलिए मैंने पी लिया। और बीवी कहती है वो 1 बूंद दूध जो था वो फेंकना पड़ता इसलिए पी लिया। क्यों? हॉस्पिटल में डेरा डाला था, पूरा सामान लेकर के एडमिट होने गए थे तो वहाँ पे नल नहीं था कि उसको धो लो और 1 बूंद दूध बचा रहे थे। ये सोशल मैसेज था तुम्हारा कि 1 बूंद दूध बचाओ।
ये सोशल मैसेज रिसेंटली नाग पंचमी को क्यों नहीं निकला कि नागों को दूध मत पिलाना, उनकी सेहत के लिए बड़ा खराब होता है, उस दूध को बचा लो, किसी गरीब बच्चे को दे दो, तब क्यों नहीं निकला तुम्हारा सोशल मैसेज? तो ये फालतू की फटीचर एडवाइस मत दिया करो, किसी को मत दिया करो। और जो आप लोगों के जो रिस्पॉन्स का तरीका था ना, बहुत बहुत गंदा था, बहुत गंदा था। आप लोगों ने सारी लिमिट क्रॉस कर ली। एक तो वैसे ही आप लोग फैमिली फ्रेंडली नहीं हो, ऊपर से आज आप लोगों ने बिल्कुल औकात दिखा दी। तो जो आपका कहना है कि रोस्ट रोस्ट रोस्ट, ऐसा रोस्ट वैसा, रोस्ट करना इतना आसान नहीं है जितना आसान आपके लिए ब्रा पहन के कॉमेडी करना था, जितना आसान आपके लिए औरत बन के करवा चौथ का ड्रामा करना था। तो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, और हेलुसिनेट मत किया करो कि तुम्हारी बच्ची के नाम से पैसा कमाया, पीआर किया, ये किया। ये तो तुम लोग हर वीडियो में करते हो। सबसे ज़्यादा तो अपनी बच्ची के नाम से तुम ही कमा रहे हो। और दूसरी चीज़, कोई किसी के नाम से नहीं कमाता है, कोई भगवान नहीं है कि कोई किसी के नाम से कमाता हो। तो प्लीज़ भगवान बनने की ना एक्टिंग करना तुम लोग छोड़ दो। ये मेरा तुम लोग को मैसेज है। और थोड़ा सा सुधर जाओ, थोड़ा सा तमीज़ में आके बात किया करो। जब तुम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करते हो ना, तो जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आए तो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स दो। तुमने नाम लिया था ना शिवम का, शिवम का रिस्पॉन्स देख लेना, वो कितना पोलाइट है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद हिम, माइंड इट। सो गाइस यार, आज के लिए इतना ही। अगर मैं कुछ भी भूल गई हूँ ना, तो मैं अगला वीडियो बना के उसमें कवर करूंगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है एंड आई सपोर्ट लक्ष्य चौधरी। मुझे नहीं लगता कि लक्ष्य चौधरी ने अपने वीडियो में कुछ भी गंदा बोला है या इसको या इसकी बीवी को किसी भी तरह से इंसल्ट किया ना। हाँ, एक और चीज लास्ट में जाने से पहले, कहती है इनकी बीवी कहती है कि जो मेटर्निटी फोटोशूट होता है वो तो बेली को दिखाने के लिए तो होता है। वो तो मैडम हम लोग को भी तो बेली दिखाने के लिए होता है, लेकिन वो पर्सनल अपने मेमोरीज के लिए होता है, यूट्यूब के शूट के लिए नहीं होता है बेली दिखाने वाला प्रेगनेंसी फोटोशूट। इसलिए उसने आपको बोला कि आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहे हो, क्योंकि वो लोग फोटोशूट कराते हैं लेकिन अपने लिए कराते हैं, ना कि उसको यूट्यूब पे डाल के उससे डॉलर कमाने के लिए और वो फोटोशूट का पैसा उसी से निकालने के लिए। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड जो वो कहना चाह रहा था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपकी सोच समझे, क्योंकि आप इतनी गंदगी वाली बातें कर करके, इतने गंदे गंदे थंबनेल बना बना के ना, आप लोग के सोचने समझने की शक्ति और जो उसको कहते हैं अबिलिटी है ना, वो कम हो गई है। सो प्लीज़ डेवलप इट अगेन, है ना। दिस इज माई मैसेज फॉर यू एंड दिस वॉज एज कंस्ट्रक्टिव एज आई कुड बी। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय।